नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 5 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल चक्रवात एमनाती ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी है? तो देखो सर, एमनाती ने दस्तक दी है मेडागास्कर में। ओके, मेडागास्कर में एमनाती ने नहीं, दो और ट्रॉपिकल चक्रवात थे, तूफान थे जो कि मेडागास्कर में आए थे। जैसे एक एना, आपने नाम सुना होगा एना का, एना भी था सर मेडागास्कर में। ओके, साथ ही वत्सिराय तूफान था, ये भी आया था सर मेडागास्कर में। ओके, मेडागास्कर न्यूज में है तो पूछा जा सकता है सर मेडागास्कर की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी है अल्ताना नारीवो। ओके, और मेडागास्कर है कहाँ पे? तो मेडागास्कर है सर इंडियन ओशियन में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सर। जो हिंद महासागर है वहां पे है सर मेडागास्कर। भारत में ट्विटर के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो सर, ट्विटर के लिए जो भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, जो जन कल्याण से रिलेटेड प्रोग्राम है, उनमें ट्विटर के लिए जो चीफ नियुक्त किया गया है वो किया गया है सर समीरन गुप्ता को। ओके, अभी ट्विटर के सीईओ कौन है? तो अभी ट्विटर के सीईओ ये भी भारतीय व्यक्ति हैं सर, जिनका नाम है पराग अग्रवाल ने ट्विटर के सीईओ। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने 15वां सीईसी कप जीता है? तो देखो सर, पुरुषों की जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसमें 15वां सीईसी कप जीता है लद्दाख स्काउट्स ने। ओके, लद्दाख स्काउट्स क्या है? ये एक आर्मी रेजिमेंट है सर, ये ध्यान रखना, आर्मी रेजिमेंट है लद्दाख स्काउट्स। इसने जीता है सर 15वां सीईसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का। ओके, ये हुआ कहाँ पे है? तो ये हुआ है सर लेह में आयोजित किया गया था आइस हॉकी चैंपियनशिप, जिसे जीता है लद्दाख स्काउट्स ने। ओके, बात हुई यार लेह या लद्दाख की, तो लद्दाख में क्या है, एक स्कीम है सर जो काफी न्यूज में है, जिसको बोलते हैं कुनस्योम्स स्कीम। ठीक है, कुनस्योम्स स्कीम है सर, ये लद्दाख की स्कीम है। फिर लद्दाख में है सर विमलिंगा पास, ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ये ध्यान रखना, गाड़ी चलने वाली, जिनके गाड़ी चलने वाली हाईएस्ट रोड है सर। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है? वो है सर विमलिंगा पास में। ओके, फिर सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है लद्दाख में। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, ये कहाँ बन रही है सर? ये भी बन रही है लद्दाख में। जो ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसको लद्दाख ने डिक्लेयर किया है अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर करा है लद्दाख ने। ओके, फिर स्नो लियोपार्ड है, इसको स्टेट एनिमल घोषित करा है सर लद्दाख ने। ओके, लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। ये बात है सर, आपको लद्दाख के बारे में पता होनी चाहिए। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखो, प्लांट आधारित मतलब पौधों से बेस्ड, जो प्लांट बेस्ड है ना, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाया है कनाडा ने। ओके, तो ये किसने बनाया है? कनाडा ने। बेसिकली देखो, कनाडा की कंपनी है मेडिकागो। ठीक है, तो मेडिकागो ने, और साथ ही साथ इसमें जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लिंच, इन दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है सर प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविड-19 की, जिसका नाम क्या है? कोविफेंज। तो ये बनाया है सर पहली प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कनाडा ने। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री अभी कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन टोडो। ठीक है, कनाडा की कैपिटल ओटावा। ओके, और कनाडा में जो हमारे राजदूत हैं वो हैं अजय विशरिया है सर कनाडा में भारत के राजदूत।
किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? तो देखो सर, मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है राफेल नडाल ने। ओके, राफेल नडाल खिलाड़ी हैं स्पेन के। ओके, इससे पहले इन्होंने अकापुल्को खिताब भी जीता था। तो ये ध्यान रखो सर, पूछा जा सकता है सर अकापुल्को खिताब किसने जीता था? तो अकापुल्को खिताब जीता सर राफेल नडाल ने। ठीक है, देखो सर, मैक्सिकन ओपन यानी मैक्सिको की बात हो रही है, तो मैक्सिको की राजधानी है सर ग्वाडेलाहरा। ठीक है, ग्वाडेलाहरा को विश्व पुस्तक राजधानी भी डिक्लेयर किया है सर यूनेस्को ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्वाडेलाहरा जो मैक्सिको की कैपिटल है, इसको विश्व पुस्तक राजधानी डिक्लेयर करा है यूनेस्को ने। भारत की सादिया तारिक ने किस खेल में मास्को स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो सर, मास्को स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है वुशु में। ठीक है, सादिया तारिक कहाँ की है? सादिया तारिक है जम्मू एंड कश्मीर की। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे खिलाड़ी निकल रहे हैं, कई सारी योजनाएं भी वहाँ पे लागू है इन सब चीज़ों को लेके। तो अभी आप देखो काफ़ी डेवलप हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अभी सादिया तारिक मात्र 15 वर्ष की हैं। सादिया तारिक हैं, ये मात्र 15 ईयर्स की हैं। इन्होंने वुशु में जीता है स्वर्ण पदक और भारत का नाम किया है सर रोशन। देखो सर, मास्को की बात हो रही है, मास्को कहाँ है? मास्को है सर रसिया। तो रसिया अभी न्यूज में है सर, आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन का इश्यू, तो रसिया है न्यूज में। तो पूछा जा सकता है सर, रसिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रेसिडेंट तो सबको पता है सर, व्लादिमीर पुतिन, बट प्रेसिडेंट कौन है? तो रसिया के प्रेसिडेंट है मिखाइल मिशुस्तिन है सर रसिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, रसिया की करेंसी है रूबल, आपको पता ही होगा, न्यूज में आप देख रहे होगे, जो कि अभी गिरी है लगभग 60% के आसपास, 60 to 70% गिर गई है रसिया की करेंसी जो है कि रूबल। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा जल्द ही अपने नए और सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से सकारात्मक हो जाएगा। भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताएं। देखो सर, ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगा मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि जो यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा उपयोग से। मतलब जितना हमारे को इलेक्ट्रिसिटी, जितना ऊर्जा की हमें जरूरत है, उससे ज्यादा हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सर ऊर्जा पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव, यानी सकारात्मक हो जाना। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ है सर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है सर कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है सर केरल। ठीक है, तो एनर्जी पॉजिटिव का मतलब होता है उपयोग से ज्यादा उत्पादन होने लगे, तो इसको बोलते हैं सर एनर्जी पॉजिटिव। 1956 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और पूर्व विश्व 1500 मीटर और मील रिकॉर्ड धारक जॉन लैंडी का निधन हो गया। वह किस देश के थे? देखो सर, जॉन लैंडी अपने जमाने के जाने माने धावक थे, ओलंपियन कांस्य पदक विजेता थे जॉन लैंडी। ये थे सर ऑस्ट्रेलिया के। ओके, इनका मुकाबला किससे होता था? जो न्यूज में रहता था, इनका मुकाबला होता था सर रोजर बैनिस्टर से। रोजर बैनिस्टर कहाँ के खिलाड़ी थे? रोजर बैनिस्टर खिलाड़ी थे सर ब्रिटेन के खिलाड़ी रोजर बैनिस्टर, उनसे होता था सर इनका मुकाबला। आज की डेट में दोनों खिलाड़ी नहीं रहे यहाँ पे, दोनों का देहांत हो गया, निधन हो गया है सर। ठीक है, अभी तो कल की न्यूज है सर, शेन वार्न, नाम सुना होगा सर आपने, ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर थे, बॉलर थे शेन वार्न, इनका निधन हो गया कल 4 मार्च को। ओके, किस राज्य ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मरीन एलिट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखो सर, मरीन एलिट फोर्स स्थापित करेगा तमिलनाडु। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो समुद्री क्षेत्र है वहां पे जो समुद्री जीव हैं उनका जो लोग कैप्चरिंग करते हैं, उनको मारते हैं फिर पकड़ते हैं, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए इस चीजों को रोकेगी मरीन एलिट फोर्स, और ये बनाएगा सर तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु की बात हो रही है सर, तो पहला जो भारत का पहला डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी है सर तमिलनाडु में, ये भी बना रहा है सर कौन? तमिलनाडु के। डुजोंग क्या है? डुजोंग को बोलते हैं सी काऊ भी बोलते हैं सर, सी काऊ। ओके, तो डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन।
भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र बीना में किस राज्य में चालू किया गया? तो देखो सर, सौर संयंत्र जो भारतीय रेलवे का लगा है बीना में लगा है। बीना का है, बीना है सर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे लगाया किसने है? इसे लगाया है भेल ने। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं सर भेल। इसकी क्षमता कितनी? इसकी कैपेसिटी होगी सर 1.7 मेगावाट। ये जो सौर संयंत्र लगा इसकी कैपेसिटी है 1.7 मेगावाट, जिसे लगाया भेल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, देखो बात हो रही है मध्य प्रदेश के बीना की, तो आपको हमने डिस्कस करा है सर मध्य प्रदेश के बीना से पांकी जो कि है कानपुर तक में। ठीक है, पांकी कानपुर उत्तर प्रदेश में है सर, और बीना है सर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है सर, जिसका उद्घाटन किसने करा था? उद्घाटन करा था सर पीएम मोदी ने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और क्या हुआ है? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बना है। जियोलॉजिकल पार्क बना है, ये कहाँ बना है सर? ये बना है नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में। जबलपुर जगह है सर, जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बना है सर पहला जियोलॉजिकल पार्क भारत। ठीक है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट, ये कहाँ है सर? ये है इंदौर, जिसको बोलते हैं गोवर्धन। इस बायोगैस प्लांट को बोलते हैं गोवर्धन, और ये है सर इंदौर में। भारत और किस अन्य देश ने हाल ही में जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर एक संयुक्त कार्य बल बनाने का निर्णय लिया है? तो देखो सर, हमने जल विद्युत परियोजना यानी कि वाटर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमने एक संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है नेपाल के लिए। ठीक है, तो हम नेपाल के साथ मिलकर बना रहे हैं सर, नेपाल के साथ मिलकर चीजें बना रहे हैं। ठीक है, हम एक अरुण नाम का, अरुण यानी कि अरुण नाम का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भी बना रहे हैं सर नेपाल में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भी बना रहे हैं हम नेपाल में। ठीक है, नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री है सर शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा है नेपाल के प्रधानमंत्री। ओके, सूर्य किरण अभ्यास, जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है, ये हम करते हैं सर नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल में हमारे राजदूत कौन है? विनय मोहन पात्रा। विनय मोहन पात्रा है नेपाल में हमारे भारत के राजदूत। 2022 में भारत सरकार ने किस दिन पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया था? तो देखो सर, ये पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है 2022 का, इसका आयोजन हुआ था सर 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी को आयोजन हुआ था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का। ओके, जो पोलियो की दवाई है, जो वैक्सीन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साल्क। साल्क वैक्सीन। साल्क क्या बोलते हैं सर? जो इसकी खोज किया था वो किया था वैज्ञानिक साल्क ने, इसलिए इसको बोलते हैं साल्क वैक्सीन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।